बीसीडी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चैनल जिसमें आपको शिक्षक बनने के लिए जो अर्हताएं होती हैं उन पर चर्चा होगी। और इसका नाम बीसीडी ही क्यों है? क्या है बीसीडी? सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता होगा, क्योंकि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बीसीडी के नाम से बनाया गया है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, बीसीडी परीक्षा क्या है। तो सबसे पहले जो बच्चे जुड़े होंगे या जो भी इनको देख रहे होंगे, सबसे पहले उनके बार बार मन में प्रश्न आता होगा, ये कौन सी परीक्षाएं होती हैं। तो बीसीडी परीक्षा का मतलब क्या है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, बात करेंगे ये क्या है। और आपके लिए निश्चित रूप से यह बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कई प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे ऑनलाइन, कई ऐसे, चूंकि इस समय यूट्यूब पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो शिक्षण को गति देना चाहते हैं, चाहे वो डीएलएड के क्षेत्र में हो, चाहे बीएड हो, चाहे सीटेट हो, सब कुछ है। तो लेकिन आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो संयुक्त रूप से दोनों का है, जो आपको शिक्षक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब आइए हम बात करने वाले हैं ये क्या है। तो देखते हैं बीसीडी परीक्षा क्या है। तो बीसीडी परीक्षा देखिए, यहाँ पर 3 लेटर है, एक बी है, दूसरा आपको दिख रहा है सी है, और तीसरा आपको दिख रहा है डी है। अब ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है, बी का मतलब अगर यूं समझें तो यह बीएड से है, हमारा तात्पर्य इसका मतलब ये बीएड है। आगे सी है, सी से हमारा तात्पर्य सीटेट से है। और इससे रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, टेट, यूपी टेट हो गया, स्टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, जितने भी लोग टेट देते हैं, तो मूलभूत जो यह है सीटेट ही है। क्योंकि अभी फिलहाल सीटेट परीक्षाएं हर माह 6ठे माह में कराई जाती हैं, एक वर्ष में 2 बार। कभी काल तो किसी वर्ष में, जैसे 2024 का सत्र बीता है, उसमें 3 परीक्षाएं हो गई थी। तो कहने का मतलब ये सीटेट बराबर चल रहा है। चलिए, इसकी बात हो गई। अब तीसरा डी है, इसका मतलब होता है डीएलएड। ये डीएलएड, डी से डीएलएड हो गया। तो कहने का मतलब अब नामकरण तो समझ में आ गया, ये डीएलएड हो गया। 3 परीक्षाएं, तीनों का नाम और तीनों की दिशा दशा एक ही ओर ले जाती है। कहने का मतलब यदि आपने बीएड किया है तब भी आपका जो रास्ता है वो सीटेट की तरफ जाता है। जो कि सबसे पहले जो बच्चे बीएड कर लेते हैं, जो छात्र छात्राएं बीएड कर लेते हैं, उनकी एक दिशा होती है कि सबसे पहले हम बीएड की तरफ जाएं, फिर बीएड करने के बाद हम सीटेट की तरफ जाएं। और सीटेट में इस समय जो एनईपी आई है या जो नियम बनाए गए हैं, उसमें केवल और केवल जो ये सीटेट होगा वो 6 to 8 के लिए ही है। मतलब बीएड वाले बच्चे सीटेट करेंगे, लेकिन वो सेकंड पेपर के लिए आ रहे हैं, उनके लिए वो परीक्षा दे सकते हैं। फिर बात आती है, देखिए, डी फॉर डीएलएड। अब जो डीएलएड कर रहे बच्चे हैं उनका भी पहला लक्ष्य होता है, जैसे हम डीएलएड पास करें, पास आउट हो, और पास आउट के बाद पहला लक्ष्य होता है या तो वो सेमेस्टर वाइज परीक्षा देते हैं, तब भी वो पेपर देते रहते हैं, और उनकी भी मंजिल क्या है, सीटेट की। और वे दोनों परीक्षाएं देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो इस बीसीडी का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 ही चीजें हैं, एक है बीएड, फिर सीटेट, फिर डीएलएड। मतलब चाहे आप बीएड से जाएंगे तब भी आपका जो रास्ता है वो सीटेट की तरफ जाता है। आप डीएलएड करके आए हैं तब भी वो रास्ता कहां जाता है, सीटेट की तरफ जाता है। तो मुख्य उद्देश्य सीटेट होता है। तो यहां पर हम बीएड के बारे में, डीएलएड के बारे में, उनकी परीक्षाएं आपको कैसे देना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या केवल डिग्री ले लेना ही शिक्षक बनने का रास्ता खोल देता है, या उसके बाद आगे भी कुछ करना होता है। क्योंकि आप देखते होंगे जब बीएड करने वाला छात्र या डीएलएड करने वाला छात्र जब सीटेट के लिए जाता है, वो तो डीएलएड के चाहे वो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कोर्स करके किसी माध्यम से, ट्रिक या इत्यादि के माध्यम से पास कर लेता है। लेकिन अगर ट्रिक की बात आती, हम डीएलएड कर लिए, ट्रिक के माध्यम से पास हो गए, 95, 96 जो भी आप परसेंटेज ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का मतलब नहीं है आप कितना भी बढ़िया परसेंटेज पाए हैं, लेकिन जब आप सीटेट में जाते हैं तो आपका परसेंटेज जो आपने पाया है, चाहे डीएलएड में पाया है और चाहे बीएड में पाया है, वो असली आपकी परीक्षा सीटेट में हो जाती है। क्योंकि वहां पर जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे प्रश्न आते हैं जो
प्रश्न आपके बीएड और सीटेट इत्यादि जो आप किए हुए हैं, तैयारी किए हुए हैं, मतलब बीएड आपने किया है, उसमें कई सेमेस्टर दिए हैं, कहीं कहीं सेमेस्टर वार है, कहीं कहीं केवल लास्ट में हो रहा है, तो लगभग ज्यादातर जो विश्वविद्यालय हैं वो सेमेस्टर वाइज करा रहे हैं। तो 4 सेमेस्टर आप दे के आए बीएड में, फिर 4 सेमेस्टर आप दे के आए डीएलएड में, और फिर आप खोजते हैं कि हम क्या करें, सीटेट कर लें। और जब सीटेट दे लेते हैं तो देखते हैं उसका रिजल्ट बहुत ही कम आता है, कभी 15% आता है, कभी 12% आ जाता है, कभी 20%, मतलब इससे अधिक होने वाला नहीं है। कारण क्या है कि हम जो पढ़ते हैं वो एथेंटिक तो पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं हमारा किसी तरह से 4 सेमेस्टर आराम से निकल जाए, हमारा 95% आ जाए, 90% आ जाए, क्या करेंगे उसको लेकर। आपको इस रूप में पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि आप जो आगामी परीक्षाएं होती हैं सीटेट की, क्योंकि पहला तो रास्ता वही है, उसके बाद ही सारे रास्ते खुलते हैं और परीक्षाओं के लिए। मतलब ये तो एक सामान्य डिग्री हो गई है, अब लेख के चलना है कहां तक, सीटेट की तरफ। तो हम बात करेंगे इसमें बीएड के बारे में, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, डीएलएड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो आपको इन दोनों करने के बाद सीटेट कैसे करना है, कैसे इसमें पास होंगे, क्या गलतियां हम कर देते हैं, उस पर चर्चा होगी। तो हम समझ रहे हैं कि आपको बीसीडी परीक्षा का मतलब समझ में आ गया। इस बीसीडी परीक्षा में केवल बी फॉर बीएड, सी फॉर सीटेट और डी फॉर डीएलएड, इन्हीं 3 पर चर्चा होगी। और जो बच्चे या तो बीएड से जुड़े हैं या डीएलएड से जुड़े हैं और उनका मुख्य लक्ष्य है सीटेट पास करना, ऐसे बच्चे इसको सब्सक्राइब करें और देखें। हम कई चैनल से जुड़े होंगे, आप बच्चे कई चैनल से जुड़े होंगे, जो विद्यार्थी कई चैनल से जुड़े होंगे, तो हमारे पास कई विकल्प होता है, हम किसको अपनाएं। तो एक बार आप इससे जुड़े और देखें क्या वास्तव में हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को दिलाने में यह बीसीडी परीक्षा सफल होती है कि नहीं होती है। आइए हम दूसरे पर चल रहे हैं। तो बीसीडी क्लियर हो गया, बीएड, सीटेट और डीएलएड, इन तीनों का संगम एक साथ लेके आया है बीसीडी परीक्षा।